बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पहाड़ों में हो क्या गया है। कभी गुलदार कभी भालू हमला किए जा रहा है इंसानों पर। एक बार फिर गड़ागुड़ गांव में एक महिला पर हमला किया है भालू ने, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक। और आजकल जैसे हर गली पर ही दुकानें हैं हर चीज़ की, राशन पानी की। पर लेकिन पहले एक समय था जब इधर कहीं भी दुकानें नहीं हुआ करती थी, और जब भी राशन पानी लाना होता था ना तो सीधे जाना था ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का सफ़र होता था यहाँ से पैदल का, 4 दिन जाना और 4 दिन आना। बाकी इंटरलॉक टाइलें और पहुँच चुकी हैं। बाकी इस रास्ते पर बिल्कुल भी कोई भी कमी कसर नहीं है। कितने बुजुर्ग हैं दादी जी। अब तो बहुत से लोग वीडियो बनाने लग चुके हैं, पर लेकिन कई लोग लगाते हैं लौदरी बौदरी, यानी कि जिस बात का सिंग ना पूछ। और बाकी यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं, मतलब जिस स्टॉल से काम होगा वो वहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी और बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। और कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे स्वस्थ एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम राजी खुशी हूँ देवी देवताओं के आशीर्वाद से। तो मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गांव चुराना से। तो बाकी पहुंच चुका हूँ मैं माँ चंद्रवनी पार्किंग में अपने शॉप में। और आजकल जैसे हर गली पर ही दुकानें हैं हर चीज़ की, राशन पानी की। पर लेकिन पहले एक समय था जब इधर कहीं भी दुकानें नहीं हुआ करती थी, और जब भी राशन पानी लाना होता था ना तो सीधे जाना था ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का सफ़र होता था यहाँ से पैदल का, 4 दिन जाना और 4 दिन आना। और जिनके पास घोड़े खच्चर होते थे वो अपने घोड़े खच्चरों में लाते थे, और जिनके पास नहीं होते थे तो फिर वो पैदल ही उस सामान को लाते थे। पर लेकिन पता नहीं कहाँ से उनके रास्ते देखे हुए रहे होंगे, कौन से वो शॉर्टकट रास्ते थे जहाँ से इस क्षेत्र के लोग राशन पानी लाते थे। और अब जैसे हर जगह ही और हर गांव में रोडें लगभग पहुंच चुकी हैं। पर लेकिन सबसे पहली रोड जो कटी थी मेन रोड को छोड़ के, ये वाली रोड जो सीधे माँ चंद्रवनी मंदिर में आ रही है, और दूसरी जो ये कैंथोली वाली है। कैंथोली वाली भले ही पक्की नहीं हुई है, पर लेकिन जो स्वामी मनवथन थे जिनका भुवनेश्वरी महिला आश्रम खोला हुआ था, तो उनके ही द्वारा हमारे गांव में सबसे पहले लाइट पानी और रोड की व्यवस्था हुई थी, क्योंकि लाइट भी हर गांव में नहीं थी। ये भी एक काफ़ी बड़ी बात है। पूरे क्षेत्र में केवल हमारे गांव में इन 3 चीज़ों की व्यवस्था हुई थी, लाइट पानी और बिजली की। बाकी इंटरलॉक टाइलें और पहुंच चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि माँ चंद्रवनी वाला रास्ता है तो पूरे रास्ते पर लगभग अब कंप्लीट हो ही जाएंगी ये पूरी टाइलें। तो आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ तक लग रही है ये टाइलें। मंदिर से तो लगते आ रही है टाइलें, और वो पहुंचेगी सीधे यहाँ तक, यानी कि जहाँ पर लोग चुनिया बांधते हैं उसी के 200 मीटर ऊपर तक। बाकी जो भी घोड़े खच्चर इन ईंटों को ला रहे हैं तो रास्तों पर इस तरह से बिछाई जा रही हैं। बाकी इस रास्ते पर बिल्कुल भी कोई भी कमी कसर नहीं है, एकदम सेट हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई हुआ करती थी, चढ़ाई कम करने के लिए इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई है, यानी कि इन टायरों में चलने में काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है। और आपको अक्सर कई बार बताया मैंने, गांव के पीछे से जंगल के बीचों बीच था रास्ता पुराना, और ये वाला रास्ता बनाया था ये स्वामी मनमथन जी ने बनाया। अब तो कुछ दिन से हिमालय पर्वत बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है माँ चंद्रवनी मंदिर से। और यहाँ के लोग एकदम भाग्यशाली हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। अच्छी खासी धूप है, और शहरों की बात करें तो शहरों में तो भाई बुरे हाल है ठंड से और कोहरे से। देख सकते हैं कितने बुजुर्ग हैं दादी जी।
कहना पड़ रहा है कि आखिर पहाड़ों में हो क्या गया है। कभी गुलदार कभी भालू हमला किए जा रहा है इंसानों पर। एक बार फिर जो कि कल 19 तारीख को गढ़कोट गांव में एक महिला पर हमला किया है भालू ने। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक, क्योंकि आप लोगों को स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी और कई लोग कहते हैं कि इस तरह की फ़ोटो मत डालो करो। अरे भाई, क्यों ना डालें इस तरह की फ़ोटो। जब इतने दर्दनाक हादसे हो रहे हैं पहाड़ों में, तो फिर ये फ़ोटो डालना क्यों नहीं बनता है। पहाड़ों में लकड़ी घास के लिए जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा डर हो चुका है पहाड़ों में, जो कि गढ़कोट गांव में दूसरी बार या तीसरी बार ये हमला हो रहा है। इससे पहले भी हुआ था। अब तो बहुत से लोग वीडियो बनाने लग चुके हैं, पर लेकिन कई लोग लगाते हैं लौदरी बौदरी, यानी कि जिस बात का सिंग ना पूछ। पर लेकिन हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो मतलब सत्य करना है या सत्य बातें होती हैं वही आप लोगों तक शेयर करता हूँ मैं। और अभी जा रहा हूँ फिलहाल मैं जनता दरबार में, और जनता दरबार लगा हुआ है इधर पवेला गांव में, यानी कि पुजार गांव न्याय पंचायत में। तो वहाँ सारे अधिकारी बैठते हैं, जो और किसी का कार्य पेंशन हो, आधार कार्ड हो, मतलब कुछ भी होता है ना, जो कागजी प्रक्रिया होती है, तो किसी का नहीं बन रहा है तो लोग जनता दरबार में अपनी बातें रखते हैं। बाकी रेडी भी हो चुका हूँ मैं, और लड़कों को 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयार होने में। तैयार होने में लगता है लड़कियों को ज़्यादा टाइम, क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह भी करना पड़ता है और कहीं जाना है। माँ भगवती चंद्रबंडी का मंदिर कुछ अलग ही नज़र। पवेला गांव में जाने के लिए सबसे पहले गांव में एंट्री करनी पड़ेगी मुझे झल्ड। बाकी आजकल ये कार्य भी किया जा रहा है, यानी कि खंबे वगैरह नए लग रहे हैं। पुरानी लाइन एकदम बंद, नई लाइन चलेगी अब। और जो जनता दरबार लगा हुआ है यहाँ सामने, यानी कि मंदिर में। और अगर बात करें इस गांव की, तो ये जो गांव देख रहे हैं, तो इस गांव का नाम है पुजार गांव, और माँ चंद्रवनी मंदिर में यहाँ के पुजारी हैं। तो चलिए एंट्री हो चुकी है और गाड़ियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। बाकी सभी के लिए जो जनता दरबार में पहुँचेंगे उनके लिए यहाँ पर बड्डू की दाल और कढ़ाई का भात बना जा रहा है स्पेशली। और यहाँ सभी अधिकारी पहुँचे हुए हैं, एसडीएम मैम हो या फिर जो पुलिस प्रशासन हो या फिर फॉरेस्ट विभाग हो, सभी पहुँचे हुए हैं। और बाकी यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं, मतलब जिस स्टॉल से काम होगा वो वहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दवाई वगैरह भी मिलेंगे। जैसे कि आप अवगत हैं कि न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, जो कि हमारी देवतुल्य जो जनता है, उनको यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं को, अपने सुझावों को यहाँ पर अंकित करना होता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे जनप्रतिनिधिगण भी। बाकी यहाँ तो जनता कम नज़र आ रही है और अधिकारी ज़्यादा। बाकी जगह जगह के प्रधान भी पहुँचे हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं लेकर, और जनता उस हिसाब से है नहीं, यानी कि लोगों की समस्याएं कम हो चुकी है लगता है, और अधिकारी ज़्यादा हैं और जनता बहुत कम। मैं भी चलता हूँ यहाँ से अब। तो चलिए पहुँच चुके हैं बादशाह भाई की दुकान में। तो बादशाह भाई शाम की तैयारियाँ कर रहे हैं। ये बन रही है टिक्की, गोल गोल एकदम लाजवाब गोल टिक्की बना रहे हैं, जबरदस्त फ्लेवर में। मार्केट में भी कुछ खास भीड़ नहीं है आज। तो आज तो सारी जगह दिखा दिया है, माता के दर्शन भी करा दिए हैं, जनता दरबार भी दिखा दिया है। बाकी हम पहुंच चुका हूँ गांव में, और आटे का कट्टा भी आ चुका है और कुछ सामान भी।